स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न यूनिक क्लास में। तो हम लोग ने इससे पहले देखा था वास्तविक संख्या का पार्ट 1। आज हम वास्तविक संख्या का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं और आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। प्राकृत संख्या की बात करें। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब जो भी गिनती की संख्या उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc, मतलब और भी जो भी आगे है जितनी भी गिनती की संख्या है सब क्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो गई? 1 होगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जो संख्या शून्य से शुरू हो और उसका कभी अंत नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लें तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है नहीं, क्योंकि गिनती हम लोग 0 से शुरू नहीं करते हैं। और यहाँ पर बात करें हम लोग 0, यानी जो संख्या 0 से शुरू हो उसका कभी अंत ना हो, पूर्ण संख्या, और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब आइए यहाँ पे एक नोट लिखा होगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 है ही नहीं, पूर्ण संख्या में 0, यानी सब प्राकृत पूर्ण हो जाएगा लेकिन सब पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। ये भी इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि पूछ देता है बार बार एग्जामिनेशन में, मैट्रिक एग्जामिनेशन में बार बार पूछ देता है, या इवन 9th के एग्जामिनेशन में भी पूछता है। अब हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम का अर्थ होता है जोड़ा। जो संख्या 2 से विभाजित हो या 2 से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसा कि देखिए भाई 2 से कटेगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब हम बात करें 13। क्या 13 सम संख्या होगा? नहीं, क्योंकि 13 2 से कटने वाला है क्या? नहीं, तो 13 सम संख्या नहीं होगी। तब भाई जो 2 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 etc, मतलब क्या 1 2 से कटेगा? नहीं। 3 2 से कटेगा? नहीं। 5 2 से कटेगा? नहीं। 7 2 से कटेगा क्या? नहीं। यानी 2 से कटने वाला सम, 2 से नहीं कटने वाला विषम। अब देखिए सबसे छोटा सम संख्या कौन हो जाएगा? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटा विषम संख्या कौन हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो सम विषम में हमें लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। हम चाहते हैं आप लोग सम संख्या और विषम संख्या पर 2-3 कमेंट करके आंसर बताइएगा, सम संख्या और विषम संख्या का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन नंबर बोलते हैं भाई? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आभाज्य संख्या होती क्या है? जो संख्या केवल एक और स्वयं से, केवल एक और अपने आप बोल ले या स्वयं बोल ले से विभाजित हो या कटे उसे हम लोग बोलते हैं आभाज्य संख्या। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो आभाज्य संख्या, अब देख ले 2, क्या 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा? 3 को देख ले 1 से कटेगा या 3 से कटेगा? 5 को देख ले 1 से कटेगा या 5 से कटेगा? 7 को देख ले 1 से कटेगा या 7 से कटेगा? 11 को देख ले 1 से कटेगा या 11 से कटेगा? 13 को देख ले 1 से कटेगा या 13 से कटेगा? इसके अलावा कोई तीसरा संख्या से कटने वाला नहीं है, या तो 1 से नहीं तो स्वयं से कटेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, अगर हम आप लिख दें 16 या 15 लिख दें तो बताइए 16 1 से कटेगा, 16 से कटेगा, इसके साथ साथ 4 से भी ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से भी क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए 16 अपना आभाज्य संख्या नहीं है। 15 का बात करें, 15 देखिए 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इसलिए 15 भी आभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका मतलब जो 1 से और अपने आप से। अभाज्य का सीधा ही मतलब है अभाज्य, जो भाग न लगे, जो भाग न लगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, आप देखिए कि सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा आभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटा आभाज्य संख्या कौन है? 2। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। तो इससे पहले देखे थे हम लोग आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या है? जो किसी से भाग ना लगे, जो कोई से नहीं कटेगा भाई, वो सीधा बात है, जो कोई से नहीं कटेगा 1 से और अपने आप से कटेगा ही। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या क्या। भाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मतलब एक और स्वयं के अलावे कोई तीसरा संख्या से भी कट जाए। जैसे देखिए 4,
4 का बात करिए 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ साथ 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या होगा। अब 6 का बात कर ले, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके साथ ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। अब हम बात करें 8, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, इसलिए 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब क्या आगे भी होगा, ये सब क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का अर्थ है जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। देखिए भाज्य सीधा मतलब समझ जाइए, अभाज्य मतलब भाग न लगे, अभाज्य मतलब भाग लगे। जो संख्या भाग लगता हो, कटता हो, जब संख्या कट जाए वो क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो न कटे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य। जैसे 5 का बात कर लिए, 5 कटने वाला है क्या, नहीं, लेकिन 6 का बात कर लिए, 6 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 हो गया भाज्य और 5 क्या हो गया, अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल आप कमेंट में लिख के बताएंगे। अब हम बात करते हैं सअभाज्य संख्या। आखिरकार सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। जब दो संख्या का एचसीएफ यानी मौसा हिंदी में बोलते हैं एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा एक हो तो उसे सअभाज्य। चलिए हम देखते हैं सअभाज्य संख्या का मौसा। 5 और 7 को लेते हैं, 5 और 7 को लेते हैं, तो 5 और 7 को लेते हैं, 5 1 जा 5, बचा यहाँ पे कितना 2। अब इधर क्या आएगा भाई, अपना 5 आएगा, क्या आएगा 5, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे अपना क्या आएगा 2, 1 2 जा 2, कट गया। बताइए एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 1, एचसीएफ कितना होगा 1। तो यही बात हम लोग देखें डिफिनीशन में, जब दो संख्याओं का मौसा एक हो यानी एचसीएफ एक हो तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे देख लीजिए 5 और 7 का एचसीएफ कितना आया 1, यानी ये क्या हो गया सहभाज्य संख्या। अब देखिए इतना बात हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का है। 2022 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा, मतलब हर साल पूछता है, और 23 में भी 100% गारंटी है इसका, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग वीवीआई मार्किंग कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, उसको सहभाज्य संख्या को वीवीआई मार्किंग कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां q बराबर 0 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं परमेय संख्या। यानी सीधा बात है जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। भिन्न ना है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, p क्या हो गया यहाँ पे अंश, और q क्या हो गया हर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न को देखते हैं हम लोग। भिन्न क्या होता है, अंश बटे। तो हम लोग इसको याद कैसे रखें, याद करने में भिन्न में अंश ऊपर होता है कि हर ऊपर होता है, कि ये याद करने में दिक्कत ना हो, माथा में कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक आप लोग को देता हूँ। देखिए अंश और हर, ऐसे तो देख रहे हैं कि अंश कहाँ होता है ऊपर और हर कहाँ होता है नीचे, लेकिन याद कैसे रखें, याद कैसे रखेंगे हम। तो भाई देखिए हर कहाँ चलता है भाई, जमीन पे, जमीन कहाँ होता है नीचे, तो हर कहाँ होगा नीचे, और अंश कहाँ होगा ऊपर। मतलब क्लियर हो गया कि भिन्न में अंश कहाँ होता है ऊपर और हर कहाँ होता है नीचे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ने देखा वास्तविक संख्या का पार्ट 2 में जो जो चीज़ कवर होने वाला था। अब आने वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी इससे गुणनखंड और जो भी आगे वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ चैप्टर में जो भी चीज़ें सब आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।